नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा क्या सुनने को मिलता है? मैं सोच कर बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर ये सब बेकार की बातें हैं। उफ, ये लाइनें सुनकर तो किसी का भी मोटिवेशन डाउन हो जाए आरके। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जादुई किताब है जो इन सारे बहानों को हाँ में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस किताब का ऑपरेशन करने वाले हैं उसे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का एटम बम कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर पुष्कर राज ठाकुर की बेस्ट सेलर बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 की। अगर आप अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का मास्टर बनना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में रेंगना नहीं बल्कि धमाका करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए रिजेक्शन के डर को लात मारते हैं और कामयाबी का स्नोबॉल बनाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा होता ही है। हम किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को कोई नया आइडिया बताते हैं, कोई बिजनेस का मौका, और बड़े उत्साह से उनकी राय का इंतजार करते हैं। और जवाब मिलता है, सोच कर बताता हूँ। या फिर वो क्लासिक बहाना, आजकल टाइम ही नहीं मिलता यार। बिल्कुल। अब सवाल ये कि ये सच में उनकी व्यस्तता है या फिर कुछ और है जिसे वो कह नहीं पा रहे। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी उलझन को सुलझाने का मतलब एक पूरा नक्शा ही पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ बेचने की कुछ तरकीबें नहीं है। ये दस्तावेज नेटवर्क मार्केटिंग को एक पूरे बिजनेस की तरह देखते हैं, जिसकी शुरुआत एक मजबूत सोच से होती है। इसमें सही रास्ता चुनने से लेकर उन स्किल्स को तराशने तक की बात है जो कामयाबी के लिए जरूरी है। तो आज हम इसी नक्शे की गहराइयों में उतरेंगे और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। इन दस्तावेजों में एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आती है कि सफलता की पहली सीढ़ी कोई प्रोडक्ट या प्लान नहीं बल्कि एक सपना है। ये बात थोड़ी किताबी लग सकती है ना, लेकिन लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ हवा में सपने देखने की बात नहीं है। इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है जिसे ड्रीम बोर्ड कहते हैं। ड्रीम बोर्ड यानी आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, एक घर, एक गाड़ी, विदेश यात्रा, उसकी तस्वीरें काटकर एक बोर्ड पर लगा लें और उसे ऐसी जगह रखें जहां वो आपको रोज दिखे। ये ड्रीम बोर्ड वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है? मतलब असल दुनिया में सिर्फ सपने देखने से तो नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। अच्छा, जब आप किसी चीज को रोज देखते हैं तो वो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर आपका दिमाग अनजाने में ही उन मौकों को ढूंढने लगता है जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। ये आपकी इच्छा को सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहने देता, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य बना देता है जो आपको रोज दिखाई दे, रोज याद दिलाए कि आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह का पर्सनल जीपीएस सेट करने जैसा हो गया। बिल्कुल। जैसे राइट बंधुओं ने जब उड़ने का सपना देखा होगा तब तो ये पागलपन ही लगा होगा सबको, लेकिन वो सपना इतना मजबूत था कि उन्होंने उसे हकीकत में बदल दिया। एग्जैक्टली। और लेखक कहते हैं कि सपनों को हिस्सों में बांटना भी जरूरी है, छोटे छोटे लक्ष्यों में। जैसे 6 महीने में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी तक पहुंचना, ये एक छोटा हासिल करने लायक लक्ष्य है। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य मिलकर ही बड़े सपने को पूरा करते हैं। तो सपना तो देख लिया और उसे अपने जहन में भी बिठा लिया, पर अब उसे पूरा करने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए। यहाँ पर पैसे कमाने के रास्तों के बारे में बात की गई है। हाँ, और इसे बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। दुनिया में मोटे तौर पर पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला, नौकरी मतलब एम्प्लॉय, जहाँ आप किसी और के लिए काम करते हैं। दूसरा, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर या वकील जो अपने लिए काम करता है। हाँ। तीसरा, बिजनेस मालिक बिजनेस ओनर, जिसका एक सिस्टम होता है और लोग उसके लिए काम करते हैं। और चौथा, निवेशक इन्वेस्टर, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। और ज्यादातर लोग पहले 2 वर्गों में ही मतलब अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, नौकरी या स्वरोजगार। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन दोनों तरीकों में आपकी कमाई सीधे सीधे आपके समय से बंधी होती है। इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। अच्छा। एक डॉक्टर कितना भी काबिल क्यों ना हो, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वो एक सीमित संख्या में ही मरीज देख सकता है। सही बात है। जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा, उसकी कमाई रुक जाएगी। और यहीं पर बिजनेस मालिक का मॉडल अलग हो जाता है। अगर वही डॉक्टर एक ऐसा अस्पताल बना दे जहां 50 और डॉक्टर काम करते हों, तो अब वो अकेले काम नहीं कर रहा,
वो 50 लोगों के समय का लाभ उठा रहा है। इसी को टाइम लीवरेज कहा गया है ना? बिल्कुल, समय का लाभ उठाने की तकनीक। आप अकेले 8 घंटे काम करें, ये एक बात है, लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और सब 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए एक दिन में 80 घंटे काम हो रहा है। एग्जैक्टली। नेटवर्क मार्केटिंग को इसी बिजनेस मालिक की श्रेणी में रखा गया है, जहां आप कम लागत में एक टीम बनाकर इस टाइम लीवरेज का फायदा उठा सकते हैं। ये ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने के बारे में है। बिल्कुल। तो ठीक है, मानसिकता बन गई, रास्ता भी चुन लिया कि एक बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन ये सब तो तैयारी है। असली मुश्किल तो तब आती है जब किसी से बात करनी पड़ती है ना? स्रोत इस सबसे मुश्किल काम यानी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में क्या कहता है? यहाँ पर लेखक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों पर बात करते हैं। अच्छा, दोनों पर। हाँ, ऑफलाइन के लिए कुछ बड़े मजेदार कॉन्वर्सेशनल ओपनर्स दिए गए हैं। जैसे किसी से बातचीत शुरू करने के लिए आप कह सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं? अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। जाहिर है सामने वाला पूछेगा कौन से 2 तरह के। बस और आपकी बातचीत शुरू हो गई। इसका मकसद सीधे सीधे प्लान दिखाना नहीं है, बल्कि एक उत्सुकता पैदा करना है। बिल्कुल, मकसद है एक रिश्ता बनाना। अब अगर ऑनलाइन की बात करें तो सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक को एक दुकान की तरह देखने को कहा गया है। आपकी प्रोफाइल आपका डिजिटल शोरूम है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर लोग अपनी प्रोफाइल पर सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स की फोटो डालते रहते हैं, जो एक तरह से स्पैमिंग लगती है। लेखक इसी गलती से बचने को कहते हैं। उनका कहना है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपकी जीवन शैली और आपकी सकारात्मकता से जुड़ते हैं। अपनी प्रोफाइल पर अच्छी तस्वीरें डालें, अपनी जिंदगी के अच्छे पल साझा करें। इसे ऐसा बनाएं कि लोग पूछें, आप ऐसा क्या करते हैं जो इतने खुश रहते हैं? सही है। और राजनीतिक या धार्मिक पोस्ट से बचें, जो लोगों को दूर कर सकते हैं। हाँ, आप एक अवसर बेच रहे हैं और आपकी प्रोफाइल उस अवसर का विज्ञापन है। ठीक है, तो आपने लोगों की एक लिस्ट बना ली, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। अब आता है वो सबसे डरावना हिस्सा, उन्हें फोन करना या उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए बुलाना। मैं तो शायद बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और औपचारिक होने की कोशिश करूंगा। और यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। इन दस्तावेजों का एक मुख्य सुझाव है, स्वाभाविक रहें। स्वाभाविक? हाँ, खासकर जब आप दोस्तों और परिवार से बात कर रहे हो। अगर आप अचानक से उनसे एक पेशेवर सेल्समैन की तरह बात करने लगेंगे तो वो तुरंत सतर्क हो जाएंगे। हाँ, सोचेंगे कि जरूरी मुझे कुछ बेचने वाला है। बिल्कुल। तो फिर सही तरीका क्या है? अरे करता, इन्हें पैसा बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करके इन्हें खुशी मिलती है। अच्छा। इन्हें बुलाते समय आप कह सकते हैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं और इस काम के लिए मुझे आप ही का ख्याल आया। वाह, मतलब आप उनकी मूल भावना से जुड़ रहे हैं। अगला रंग कौन सा है? अगला है हरा, ग्रीन। ये विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर, अकाउंटेंट, जो हर चीज की गहराई में जाते हैं। हाँ, जिन्हें तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा होता है। इनसे बात करते हुए आप कह सकते हैं, मैंने एक नए बिजनेस मॉडल पर रिसर्च की है, लेकिन आप आंकड़ों को मुझसे बेहतर समझते हैं। क्या आप एक नजर डालकर मुझे अपनी राय दे सकते हैं? कमाल है, मतलब आप उन्हें प्लान नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उनकी राय मांग रहे हैं। बिल्कुल, इससे उनका ईगो भी सैटिस्फाई होगा और वो ध्यान से सुनेंगे भी। और तीसरा है नीला, ब्लू। ये मजेदार, सामाजिक और पार्टी की जान होते हैं। अच्छा। इन्हें घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। इन्हें आप बिजनेस प्लान की बोरिंग प्रेजेंटेशन में बुलाएंगे तो ये शायद दोबारा आपका फोन भी ना उठाए। तो इन्हें कैसे बुलाएं? इन्हें आप कह सकते हैं, एक बहुत ही शानदार इवेंट हो रहा है जहां बहुत मजा आने वाला है और कुछ कमाल के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और आखिरी रंग? आखिरी और सबसे दमदार, लाल, रेड। लाल, ये वो लोग हैं जो स्वाभाविक नेता होते हैं। इन्हें पैसा, पावर और जीतना पसंद होता है। ये सीधे बात करते हैं। इनसे आपको सीधे सीधे अवसर की बात करनी चाहिए। मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जिसमें अगले 2 साल में महीने का 5 लाख कमाने की क्षमता है। क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगे? लेकिन लोगों को ऐसे 4 रंगों के डिब्बों में बांटना क्या सही है? क्या ज्यादातर लोग इन सब का मिश्रण नहीं होते? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यकीनन हर इंसान इन रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन हम सब में एक रंग हावी होता है। ओके। ये तकनीक किसी पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि सामने वाले से किस भाषा में बात की जाए ताकि वो आपकी बात को सही तरीके से समझ सके। ये संवाद की कला है। बिल्कुल। और एक बात और,
आमंत्रण को छोटा और सरल रखें। किस सिद्धांत? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो हमने लोगों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से बुलाना सीख लिया। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर जो इस बिजनेस में बल्कि जिंदगी में भी लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, अस्वीकृति, मतलब ना सुनना। जब कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है या ये सब मेरे बस का नहीं है। यहाँ लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताते हैं। बहस मत करो, सवाल पूछो। बहस मत करो, सवाल पूछो। हाँ, मान लीजिए किसी ने कहा मेरे पास समय नहीं है। अब अगर आप कहेंगे नहीं नहीं समय तो निकालना पड़ता है, तो ये एक बहस बन जाएगी। बिल्कुल, वो डिफेंसिव हो जाएगा। इसके बजाय आप उनसे पूछिए, मैं समझ सकती हूँ, वैसे आप ऐसा क्या करते हैं जिसमें आपका सारा समय चला जाता है? अच्छा, इससे वो अपनी दिनचर्या के बारे में बताने लगेंगे और शायद उन्हें खुद ही एहसास हो कि उनका ज्यादातर समय बेकार की चीजों में जा रहा है। बिल्कुल। या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर आपके पास समय और पैसे की कोई कमी ना हो तो आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? ये बातचीत को टकराव से एक सलाह मशवरे में बदल देता है। हाँ, आप उनके सलाहकार बन जाते हैं, सेल्समैन नहीं। और अक्सर असली चिंता कुछ और ही निकलती है। एक और बहुत आम सवाल है, कहीं ये वो MLM या चेन सिस्टम तो नहीं है? लोग ये सुनते ही भागते हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत आम है क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं होती हैं। तो इसका क्या जवाब दें? यहाँ भी रक्षात्मक होने के बजाय लेखक सवाल पूछने की सलाह देते हैं। आप पलटकर पूछिए, MLM से आपका क्या मतलब है? क्या आपका कोई पुराना अनुभव रहा है? इससे आपको उनकी असली आपत्ति पता चलेगी। हो सकता है उनके किसी दोस्त ने गलत तरीके से काम किया हो। एक बार आपको वजह पता चल जाए तो आप उसे सही जानकारी से दूर कर सकते हैं। और ये सारी बातचीत हमें आखिरी पड़ाव यानी समापन या क्लोजिंग तक ले जाती है। हाँ, और समापन का मतलब दबाव डालना या किसी को फंसाना नहीं है। तो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बातचीत के दौरान आपने जो समस्या पहचानी थी उसका समाधान प्रस्तुत करना। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अपनी समस्याओं का समाधान खरीदते हैं। अच्छा, अगर किसी ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहा, तो आपका समाधान है एक ऐसा बिजनेस जो उसे समय की आजादी दे सकता है। ये पूरी प्रक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो इसका क्या असर होता है? यहीं पर स्नोबॉल इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि का जादू काम करता है। स्नोबॉल इफेक्ट। और हर अगले खाने में दाने दुगने करते जाइए। बिल्कुल। राजा को लगा होगा कि ये तो बहुत मामूली सी मांग है। हाँ, राजा हंसा होगा। हाँ, और उसने मंत्री को आदेश दिया। लेकिन कुछ ही देर में मंत्री भागता हुआ आया और बोला, महाराज गड़बड़ हो गई। हिसाब लगाने पर पता चला कि पूरे 64 खानों को भरने के लिए हमारे पूरे राज्य का तो क्या, पूरी दुनिया का चावल भी कम पड़ जाएगा। वाह। शुरुआत में ये बढ़त बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ ये इतनी विशाल हो जाती है कि यकीन करना मुश्किल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही चक्रवृद्धि का जादू काम करता है। आपके छोटे छोटे प्रयास और आपकी टीम के प्रयास मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये स्रोत नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसी यात्रा के रूप में दिखाते हैं जो एक सपने से शुरू होती है, एक सोची समझी योजना से आगे बढ़ती है और इंसानी मनोविज्ञान को समझने और कुछ खास स्किल्स में महारत हासिल करने से कामयाब होती है। ये सिर्फ बेचने का काम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये रिश्ते बनाने, लोगों को समझने और लगातार खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। इन दस्तावेजों का अंत एक बहुत ही दमदार सोच के साथ होता है। वो क्या है? लेखक कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने अपनी सफलता की कहानी बता रहे हैं। हाँ। ये एक अंतिम विचार सोचने पर मजबूर करता है। हम किसी भी काम में हों, हम किस हद तक कोई उत्पाद या सेवा बेच रहे होते हैं और किस हद तक हम खुद पर और अपने भविष्य के सपने पर अपना विश्वास बेच रहे होते हैं। बिल्कुल, शायद असली उत्पाद हम खुद ही हैं। तो दोस्तों, ये थी पुष्कर राज ठाकुर की स्ट्रैटेजी जो कहती है नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि लीडर्स बनाने का बिजनेस है। अगर आप इन स्किल्स को सीख गए तो कोई भी आपको मना नहीं कर पाएगा। हमें पूरा यकीन है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सोच कर बताऊंगा सुनने वाले नहीं बल्कि चेक फाड़ने वाले लीडर बनेंगे। अगर आज आपको इस समरी से वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाएं। इस वीडियो को अपनी डाउनलाइन, अपलाइन और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो MLM में इतिहास रचना चाहता है। ये वीडियो उनकी आग भड़का देगा। और अब आज का सबसे कड़वा लेकिन जरूरी सवाल। लेखक कहते हैं कि लोग कंपनी को नहीं आपको ज्वाइन करते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सबसे बड़ा डर क्या है? लोगों से बात करना या फिर क्लोजिंग करना?
आप किस में सबसे ज्यादा अटकते हैं? अपनी समस्या कमेंट में लिखें, क्योंकि बीमारी पता होगी तभी तो इलाज होगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस के नए फंडे और नई किताब के साथ। तब तक के लिए रुकना नहीं है, बस धमाका करना है। धन्यवाद।